बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 8.15 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8। अब यहाँ देखिए हमारे पास इसके 3 पार्ट हैं। मेरा ख्याल है इसके 3 क्वेश्चन हमें अलग अलग से करना पड़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम एक ही पार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बन जाए। अब यहाँ देखें हमारे पास इसमें कहता है कि एक्स इज़ ए कंटिन्यूस वेरिएबल। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो हमने की है वो डिस्क्रीट करते आए हैं, 8.14 तक हमने डिस्क्रीट की है। अब यहाँ कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में कहता है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स, उसकी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं बिटवीन किसके, 0 और 4 के, ठीक है। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर आपने ये जो डाला है नीचे इक्वल टू का साइन है, आप इक्वल टू का साइन नहीं भी डालना चाहिए था। तो मैं आपको ये एक बात क्लियरली बता दूँ, जब हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल स्टार्ट हो जाता है, एक्स हो, वाई हो, जी हो, कोई भी हो, तो हमारे पास इक्वल टू साइन कोई डिफरेंस नहीं करता इसमें कि कोई आपको ये नहीं आएगी कि इससे क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाए, थोड़ा आ जाए, ज़्यादा आ जाए। ये मैटर उस वक्त करता है जब आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर डिस्क्रीट होती मेरे पास तो मैंने यहाँ पर एक्स रेंजेस फ्राम 4 to 0, यानी कि 0 और 4 के बिटवीन ही लाई कर रहा है, ये दोनों शामिल नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें कहते हैं कि आपने फाइंड करना है ए। नेक्स्ट हमें उसने एक फंक्शन भी दे दिया है, ठीक है, डेंसिटी फंक्शन है ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस ए एक्स, ठीक है। ये वाला उसने हमें फंक्शन दे दिया। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर कहता है कि फाइंड ए। सबसे पहले आपने ए फाइंड आउट करना है। ए कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला ए जो हमें फंक्शन में दिया। फंक्शन में यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, 1/2 माइनस ए एक्स, ठीक है। ये वाला एक फंक्शन है, इसमें आपने ए कांस्टेंट फाइंड करना है। अब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लूँ, इसमें हमारे पास जब हमने किसी भी वेरिएबल को यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट करनी है कांस्टेंट की वैल्यू, तो लिख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह उसने हमें फंक्शन में बताया कि हमारे पास फंक्शन 0 और 4 के बिटवीन लाई कर रहा है। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ इक्वल टू साइन नीचे डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं डालना तो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर फार्मूला देख लें, फार्मूला यहाँ कौन सा अप्लाई होगा। फार्मूला स्टूडेंट ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट जितने भी हमने क्वेश्चन करने हैं उनमें यही फार्मूला यूज़ होगा। ये देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स रेंजेस फ्राम ए टू बी, ठीक है। ये होगा हमारे पास इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ठीक है। ये देख लें, आपने गौर से एक चीज़ यहाँ पर देख लेनी, मैं आपको बता देता हूँ, डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली बता दूँ कि बी यहाँ लिख रहे हैं, बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए। बी हमेशा ए से ग्रेटर होगा, ठीक है, या इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, लेकिन बी ए से छोटा नहीं होगा। आपने ये बात लाजमी याद रखनी है यहाँ पर सॉल्व करते हुए, बी हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। अब यही फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है सबसे पहले हमने, ठीक है। तो एफ ऑफ ए में क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 0, छोटा 0 है ना, एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है, बी की वैल्यू 4 है, बी हमेशा बड़ा होगा, प्लस एफ ऑफ 4 डिवाइड बाई 2 इंटू, सारे का इंटू डालना है, बी माइनस ए, 4 माइनस 0, ठीक है। आपने इस तरह सोल्व करना है। अब नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर ताकि आपको क्लियरली अच्छी तरह समझ आ जाए। अब एफ ऑफ 0 पहले फाइंड करनी है। अब यहाँ आप एक छोटा सा टेबल भी बना सकते हैं। ये देखें, एक्स पहले 0 रखा, फिर देखते हैं क्या आता है, एक्स फिर 4 रखा, तो देखेंगे हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0 रखेंगे, ये 0 मैंने इस बुनियाद पर रखा, 0 रखना है और 4 रखना है, ठीक है। अब इसमें ये पुट करें 0 और 4,
जब 0 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस ए 1/2 माइनस ए इंटू एक्स की जगह 0 आ जाएगा आपके पास, तो क्या होगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2। अब इसी तरह 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी देख लें यहाँ पर 1/2, ठीक है, ये इसी तरह आएगा माइनस ए इंटू 1, आपने पुट करना है यहाँ पर 4, ठीक है, एक्स की जगह ही हमने 4 पुट करना है ना, तो 4 पुट किया, ये देखिए फंक्शन हमारा था 1/2 माइनस ए एक्स, ठीक है, एक्स की जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट की। अब क्या आएगा हमारे पास 1/2 माइनस 4 ए। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास एक वैल्यू होगी 1/2, दूसरी आएगी हमारे पास 1/2 माइनस 4 ए। अब ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/2, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 4 की क्या आई हमारे पास, एफ ऑफ 4 की आई हमारे पास ये 1/2 माइनस 4 ए। डिवाइड कर देंगे इसको सारे को 2 पर, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 4 में 0 माइनस के 4 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप काट दें तो अच्छी बात है, 2 था 4, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 ए। अब बाहर आ जाएगा हमारे पास 2, ये कौन सा 2 है, ये वाला 2 है, ठीक है। अब ये हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको पहले हम सोल्व कर लें। हाफ एंड हाफ ये 1 हो जाएगा। ये देखें ना, जब डिनोमिनेटर एक जैसे हो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, माइनस 4 ए। ये बाहर मल्टीप्लिकेशन में 2 रहेगा, आप मल्टीप्लिकेशन डालें या ना डालें, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 4 ए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा स्टूडेंट 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 को जब 4 से करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, 2 माइनस 8 ए, ठीक है। अब ये थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी टोटल की। टोटल एरिया आपको पता है अंडर द नॉर्मल कर्व। जब भी हमने किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास टोटल की प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना है ना। टोटल हमारे पास उसने खुद बता दिया 0 और 4 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 माइनस 8a इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा, ठीक है, या आप इस तरह कह लें कि हमारे पास 8a इधर आ गया, ठीक है, जो माइनस वाला है हमें उसे प्लस में कर लें कर। ये 8a इधर आ गया तो ये इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर का इधर है, ये 1 इधर किस चीज़ का है, प्लस का है, जिसके साथ ना लगा हो कुछ वो प्लस ही होती है। जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। 8a इधर ले गए हम, 1 को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, 8a इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसे a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1/8, a की वैल्यू आ चुकी है 1/8। अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट किस चीज़ की करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 1 और 2। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। ओके स्टूडेंट, ये मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया। यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 1 और 2। अब यहाँ पर देखें हमारे पास फंक्शन ये था, हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई है हमारे पास स्टूडेंट 1/8। अब a की वैल्यू पुट इस फंक्शन में करेंगे तो देखेंगे हमारे पास टोटल फंक्शन क्या बन रहा है, 1/2 माइनस a की जगह 1/8 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/8 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन बन चुका, ठीक है, जो हमें चाहिए था। अब यहाँ ये फंक्शन किस काम आएगा ये भी देखेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा। अब प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। अब यहाँ आपने ये शनाख्त करनी है कि a कौन सा है, b कौन सा है। b आपको जिस तरह मैंने पहले बताया, b हमेशा बड़ा होगा। यहाँ 2 जो है b है, a जो है हमारे पास 1 है, ठीक है। तो चलते हैं, ये देखें, ये हमारे पास वही फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला को आपने बार बार नहीं लिखना, फार्मूला सिर्फ 1 टाइम ही रिपीट करना है, ठीक है। एक्स लाइज बिटवीन 2 and 1 विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए जो है हमारे पास 1 है, ठीक है, प्लस एफ ऑफ बी जो कि हमारे पास 2 है, डिवाइड बाय
ये देखें डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए। अब b यहाँ पर क्या है 2 है, माइनस a 1 है। अगर आप गलत करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी माइनस में आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी माइनस में हो तो क्वेश्चन को बाद में देखते हैं और गलत पहले कर देते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं लगानी है आपने। अगर आपको पास क्वेश्चन ठीक तरह नहीं हल हो रहा तो आपने क्वेश्चन को आगे सोल्व ना ही करें तो अच्छा है। माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखनी आपने। अब f(1) प्लस f(2), अब f(1) भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ फाइंड करेंगे, x की वैल्यूज़ रखेंगे इधर, और ये हमारे पास फंक्शन है जो अभी रियलिटी में आया। अब उसने इसी क्वेश्चन में कहा है कि आपने ये फाइंड करें। अब नेक्स्ट भी कई क्वेश्चन करेंगे जिनमें हमें ये नहीं कहा जाएगा कि आप कांस्टेंट फाइंड करें, लेकिन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब x की कौन कौन सी हमें वैल्यू चाहिए, 1 और 2। पहले 1 के लिए फंक्शन सोल्व करते हैं। x की जगह हमने 1 पुट करना है, 1/2 माइनस 1/8 इंटू 1, तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1/8। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह हम सोल्व करते हैं इसे 2 के लिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये देखिए 2 करते हैं पुट, 1/2 माइनस 1/8 इंटू 2, ठीक है। अब ये a2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब इस तरह से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएं, ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है। f(a) कितना है हमारे पास, f(1), जब हमने 1 पुट किए तो हमारे पास है 1/2 माइनस 1/8 प्लस f(2), तो ये आया हमारे पास 1/2 माइनस 1/4 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 रह जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो 2 नीचे आ रहा है बार बार, ये आपको तंग करेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, आपको डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन ले जाने में कोई तंगी आ सकती है। अब आपने क्या करना, 1/2 को बाहर ही निकाल लेना, ये वाला 2, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी से ये बटा ना लगाना पड़े। अब 1/2 उसी तरह लिखने एक बार, माइनस 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब ये हाफ है, ये भी हाफ है, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा स्टूडेंट 1 + 1/2, ठीक है। मैंने इन दोनों को अभी सोल्व किया है, इन दोनों को सोल्व किया है। अब करेंगे यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस 1/8 एंड माइनस 1/4। अब ये किस तरह सोल्व होंगे, ठीक है। अब इसी तरह आपने इन दोनों को भी सोल्व कर लेना है, माइनस 1/8, इसका और भी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। ये माइनस 1/8 है, ये माइनस 1/4 है। आप इन दोनों को क्या करें, एक अलहदा जगह पे रफ अमल पे आपने इसे कर लेना है, सोल्व कर लेना। क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, माइनस 1/8 है ये माइनस का हमारे पास 1/4 है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आएगा 8, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 था और ये 4, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 1 से करें तो आपको पता है 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 1 ही रहेगा, -1, ये -1, ये -2, तो कितने हो गए हमारे पास, -3/8। अब यहाँ हम लिख सकते हैं -3/8, ठीक है, इन दोनों की जगह। अब यहाँ देखें 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 आपके पास आ जाएगा 1 के इक्वल, और ये आ जाएगा आपके पास -3/8। दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से करना है इसे, 1/2 इंटू 1 माइनस 3/8। अब आपने क्या करना है, इसे एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा हमें। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई 8। तो ये 8 में से 3 माइनस करें तो आपके पास आ जाएंगे 5 डिवाइड बाई 8। अब ये 1/2, ठीक है, ये बाहर था तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 8, तो ये हो जाएगा 5/16।
तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 2 and 1, ठीक है, ये आ चुकी है हमारे पास 5/16। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा ये है कि स्टूडेंट आप इसको यहाँ पर ही सोल्व कर लें, ठीक है। जिस तरह ये देखें 1/2 माइनस 1/8 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे तो आपके पास एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा, 8 ओवर में आ जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/8, ठीक है। ये यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। हम 1/2 माइनस 1/8 की जगह हम लिख सकते हैं 3/8। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर ही सोल्व करके दिखा देता हूँ। 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये भी आपके पास इसी तरह आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा यहाँ पर, -1 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। आप इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा यही आएगा 5/16। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।